कैसे हैं आप सब? बेटा, आपकी मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर शेप्स एंड डिज़ाइन का पेज नंबर 64 से आज हम सब एक बड़ी ही मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक या दो पेपर शीट चाहिए। तो आप सभी बच्चे अपने पास दो पेपर शीट कहीं से ले आइए, अरेंज कर लीजिए। उसके बाद इस एक्टिविटी को हम शुरू करते हैं। चलिए, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल साइज शीट लेनी है, एक पेपर शीट लेनी है जो कि अक्सर हम सब के घरों में अवेलेबल हो जाती है। या तो वो आपके कॉपी का कोई पेपर हो सकता है, पुरानी कॉपी से आप कोई पेपर फाड़ लीजिए, या फिर कोई जो A4 पेपर होते हैं, जैसे कुछ जो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है वैसा आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप इसका ये है, काउंट इट्स कॉर्नर। उसके बाद आपको जो पेपर शीट आपने ली है उसके कॉर्नर काउंट करने हैं। मान लो आपने जो पेपर शीट ली है वो इस तरह की होगी, रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल का मतलब आप जानते ही हैं कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी, इसके ये वाली लाइन और ठीक इसके अपोजिट ये वाली लाइन बराबर होंगी, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो उसमें आपको रेक्टेंगल साइड शीट ले लेनी है और आप इसके कॉर्नर काउंट करेंगे। तो काउंट करिए जल्दी से, 1 2 3 4। कितने कॉर्नर हैं? 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब क्या करना है इसके बाद आपको उसका एक कॉर्नर फोल्ड कर देना है, लाइक दिस, जैसे इस वाली आपकी बुक की पिक्चर में आपको बता रखा है। जब आप फोल्ड कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, हाउ मैनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। 1, इसका एक कॉर्नर फोल्ड करने के बाद आपको बताना है कि इसके कितने कॉर्नर है। तो आप काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। अरे वाह, जिस शीट के विदाउट फोल्डिंग 4 कॉर्नर थे, हमने जैसे ही उसको 1 टाइम उसका एक कॉर्नर फोल्ड किया तो उसके कॉर्नर बढ़ गए हैं, है ना। अब कितने हो गए हैं? 5। तो नीचे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग। फोल्ड करने के बाद आपको कितने कॉर्नर मिले हैं। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 है। अगर हम टोटल देखेंगे तो 5 है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ हमें कितने कॉर्नर मिल गए, यहाँ हमें 2 कॉर्नर मिल गए हैं, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स, you are allowed only to fold। अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, इसमें आपसे एक चैलेंज दिया गया है कि जो पेपर शीट आपने ली है, क्या इस पेपर शीट को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि इसके 3 कॉर्नर बन जाए। यानी कि एक प्रकार से
जैसे आप इस पेपर शीट को आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि अभी इसके कितने कॉर्नर है, 4, 1 2 3 4। आपको इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है और आपको सिर्फ 2 बार ही फोल्ड करना है, 2 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। तो 2 बार फोल्ड करके क्या आप इसको एक ऐसी शेप में ला सकते हैं जिसके 3 कॉर्नर होते हैं। और वो शेप कैसी होती है आप जानते होंगे? यस, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्योंकि जो 3 कॉर्नर होते हैं वो किसके होते हैं? वो तो ट्रायंगल के होते हैं ना। और ट्रायंगल एक 2D शेप है। तो आपको इसके 2 फोल्ड करने हैं और क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को ज़रूर करेंगे। चलिए अब दूसरी एक एक्टिविटी है यहाँ पर, रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है। कैसी शीट लेनी है? एक स्क्वायर शीट लेनी है। स्क्वायर शीट कैसी होती है? जिसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। हालांकि यहाँ पे ठीक से बन नहीं पाया, 1 सेकेंड, हम यहाँ से एक स्क्वायर ले सकते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये है स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है। अब उसमें देन कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स of the square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged। अब सभी बच्चे बताओ कि इसके जो कॉर्नर है, इसके जो कॉर्नर है वो इसके जो कॉर्नर है वो कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो आपको इस स्क्वायर शीट को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है बेटा कि आप इसको फोल्ड भी कर दो और इसके जो कॉर्नर हैं वो चारों के चारों कॉर्नर बने रहें, चेंज ना हो। क्या आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं? यस यू कैन डू। आप इसको ट्राई करिए, ये ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप इसको फोल्ड भी करो, लेकिन जो इसके 4 कॉर्नर है, टोटल कितने हैं? 4 कॉर्नर है, तो ये चारों कॉर्नर बने रहें। ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या हुआ था? रेक्टेंगल में तो हमने जब मान लो, जब मैंने रेक्टेंगल वाली आपको बताई थी, तो जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ इसको तो आपको 2 फोल्ड ऐसे करने हैं, 2 फोल्ड ऐसे करने हैं कि ये एक ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, लेकिन इस वाली एक्टिविटी में क्या है? इस वाली एक्टिविटी में आपको फोल्ड तो करने ही हैं, चारों तरफ से आपको इसको फोल्ड करना है, लेकिन इस तरह से फोल्ड करना है ताकि इसके जो 4 कॉर्नर हैं वो ऐसे के ऐसे बने रहें, मतलब चारों तरफ 4 कॉर्नर होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आप ये दोनों एक्टिविटी अपने पेपर शीट के साथ ज़रूर करेंगे। आपको मैं आशा करता हूँ आपको इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब जो है नीचे चलते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। ठीक है बेटा, ये टेबल क्या है? यहाँ पर नेम ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं। डाई, बॉल, इरेजर, एग, शीट ऑफ पेपर। और यहाँ पे क्या दे यहाँ पे दे रखा है वेदर इट हैज़ कॉर्नर। इस वाले कॉलम में आपको ये लिखना है यहाँ पर कि क्या इन चीज़ों के कॉर्नर होते हैं। नंबर ऑफ एज, मतलब इन चीज़ों में कितने एज होते हैं, किनारे होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स,
इन सभी चीज़ों में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये सब आपको इस अपनी बुक की टेबल में भरना है। चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक डाइस दे रखा है, इस डाइस में आप इसके साथ खेलते भी हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है क्या इसमें कॉर्नर होते हैं, इसमें है यस, हाँ इसमें कॉर्नर होते हैं। नंबर ऑफ एज, इसमें कितने एज होते हैं। तो चलिए हम एक डाइस देखते हैं। तो डाइस जो होता है क्यूब की तरह होता है ना। और क्यूब क्या होती है, क्यूब एक 3D शेप होती है, 3 डायमेंशन शेप होती है। मतलब हम इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए जो डाइस होता है वो ऐसा ही होता है ना। तो इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और जो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है उनको बोलते हैं, किनारे जो हैं उनको बोलते हैं एज। और ये हो गया फेस, जहाँ पे आपको तीर का निशान डिनोट कर रहा है वो है फेस, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसमें वर्टेक्स या कॉर्नर को काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें मिल गए हैं कि टोटल कॉर्नर और वर्टेक्स इज 8। कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो आप सबको पता हो गया कि कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 8। अब हम एज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें एज कितने होते हैं, 12। क्लियर। आई थिंक आप सब इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब लगे हाथों हम लोग क्या कर लेते हैं, फेस भी काउंट कर लेते हैं। तो इसमें जो फेस हैं वो है, एक तो ये वाला जहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और एक जो सामने वाला है वो 6। इसमें टोटल जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं, ठीक है बेटा। आपके घर पे अगर वो डाइस है तो आप इस यहाँ पर उसको मैच करके देख सकते हैं। आपको टोटल 8 कॉर्नर और वर्टेक्स मिलेंगे, 12 एज मिलेगी और 6 एज मिलेंगे और 6 फेस मिलेंगे। ओके चलिए अब हम अपने इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एज कितने थे भाई बताइए, वो थे 12। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा, 12। और नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वर्टेक्स जो हमने काउंट किए थे, है ना। तो अब हमें एक बॉल को देखना है। बॉल सबके घर पे होती है, बच्चों सबके पास बॉल होती है। तो क्या उस बॉल में कहीं कॉर्नर होता है, यस और नो, नो। तो आप यहाँ नो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कहीं कॉर्नर होता नहीं है। नंबर ऑफ एज, क्या उसमें एज होते हैं, बोलिए बोलिए, किनारे होते हैं, नहीं। तो यहाँ भी हम नो कर देंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, क्या उसमें कहीं कॉर्नर होते हैं,
नहीं, उसमें एक बस क्या होता है, एक फेस होता है जो कि कर्व होता है। अब है इरेजर। इरेजर भी बिल्कुल ठीक ठीक आपका जैसे एक डाइस होता है, इरेजर एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड की तरह होता है। क्यूबॉइड कैसा होता है वो मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। जो क्यूबॉइड होता है वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो आपका जो इरेजर है वो कुछ ऐसा ही है। तो जब हम इसके भी अगर देखें ध्यान से तो इसके भी सेम जैसे क्यूब के वर्टेक्स और फेस और वो होते हैं, वैसे ही आपको अगर काउंट करेंगे तो आपको इसके भी 8 वर्टेक्स, 6 फेस और इसके जो एज हैं, जो ये एज हैं यानी कि जो ये लाइनें हैं, ये आपको 12 ही मिलेंगी। और चाहो तो आप काउंट कर सकते हो। तो इसमें जो आपकी इरेज़र है तो इरेज़र में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो यही लिखेंगे, वेदर इट हैज़ कॉर्नर, यस। तो यहाँ पर यस आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में यहाँ आ जाएगा यस। उसके बाद नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ कॉर्नर 8। क्लियर। अब है सीट ऑफ पेपर। अब पेपर की सीट का आपको काउंट करने हैं। तो पेपर की जो सीट होती है उसके क्या कॉर्नर होते हैं, यस होते हैं। नंबर ऑफ एज, क्या उसके नंबर ऑफ एज होते हैं। वैसे तो चूँकि आप अभी छोटे ही हैं तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं हाँ उसके एज होते हैं और उसके 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। बड़ी क्लासों में आप थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे पेपर के बारे में कि पेपर एक 2D शेप है या 3D है। चलिए, नंबर ऑफ कॉर्नर यस 4। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे एक छोटा सा आपको कुछ नहीं है टिक करना है। वो टिक क्या करना है, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज विच हैव कॉर्नर। आपको जिन जिन फिगर्स में कॉर्नर है आपको टिक करना है। डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस, क्या इन फिगर्स में कर्व लाइन है। तो देखो कॉर्नर, सबसे पहले हम कॉर्नर वाली शेप को टिक करेंगे। यहाँ देखिए इसको टिक कर देंगे क्योंकि इसमें कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है, 2। इस वाली पे टिक कर देंगे, इसमें कितने कॉर्नर है, 3। इस वाली पे टिक कर देंगे, इसमें कितने कॉर्नर है, 4। इस वाली पे टिक कर देंगे, इस वाले में कितने कॉर्नर है, अरे वाह इसमें तो बहुत कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लगभग इसमें मैं तो 12 काउंट कर पाया हूँ। आप भी काउंट करिए, देखिए कितने कॉर्नर हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉर्नर वाली शेप को टिक कर दिया है। क्या इनमें कॉर्नर है, नो, इनमें कॉर्नर नहीं है। अब पूछा है जिसमें हमने टिक किया है क्या ये इनमें कर्व लाइन है, कर्व। तो देखिए इस वाली में तो कर्व लाइन है बेटा, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे इस वाली फिगर में कर्व लाइन है आपको, क्योंकि ये शेप थोड़ी सी आपको इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व लाइन है। ऐसे ही इस वाली फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप सब इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आप क्लासिफिकेशन भी कर पा रहे होंगे, अलग अलग से छांट भी पा रहे होंगे कि कहाँ पर कर्व लाइन है, कहाँ पर कॉर्नर है। यूजिंग वन स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स। अब इसमें आपके सामने फिर से एक चैलेंज दे दिया है। वो चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है और स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए आपको क्या कोई ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हो जो जिसमें कोई कॉर्नर ही ना हो। क्या कोई ऐसी, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप अपनी मैथ्स की कॉपी में उसको ड्रॉ करिए और उसका फ़ोटो ज़रूर भेजिए, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप सबको ये सारी एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। मैं जल्दी जल्दी से आपको एक बार फिर से
रिवाइज करा देता हूँ आपको। यहाँ पर 2 पेपर लेने हैं, एक जो है रेक्टेंगल शेप का लेना है और एक आपको यहाँ पे, एक तो आपके इस वाले पेपर्स में आपको काउंट करके यहाँ पर करना है, फिर आपको एक रेक्टेंगल शेप का पेपर लेना है, उसके साथ करनी है एक्टिविटी, फिर आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, उसके साथ एक्टिविटी करनी है ना। देन उसके नीचे आपको फिर यहाँ पर ये टेबल जो है बॉल, इरेजर, एग, शीट ऑफ पेपर, इसकी सारी टेबल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको ये नीचे वाला है फिगर से सारे सवाल करने हैं, यहाँ पे इस वाले में टिक करना है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, आपको ये चैलेंज दिया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए आपको कोई ऐसी फिगर बनानी है जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो। क्लियर? चलिए, आप सबको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।